हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। सो शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह इंट्रो से। इंट्रो। व्हाट आर बॉम्ब ब्लास्ट और व्हाट आर देयर इंजरीज? बॉम्ब ब्लास्ट इज डेटोनेशन डेटोनेशन ऑफ हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल resulting into resulting into detonation of smoke, fire, sharpnels, एक्सेट्रा इनटू सराउंडिंग। यानी कि जब हम किसी हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल का डेटोनेशन करते हैं तो उसमें से स्मोक, फायर, शार्पनेस एक्सेट्रा निकलते हैं सराउंडिंग की तरफ फ्रॉम डेटोनेशन पॉइंट। डेटोनेशन पॉइंट, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी है बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी इज ऑफ फोर टाइप्स। फोर टाइप्स, ठीक है। प्राइमरी प्राइमरी इंजरी is caused by blast wave। रिजल्टिंग इनटू, उस ब्लास्ट वेव से क्या हो सकता है? आंखों में चोट आ जाए, बॉडी में कहीं चोट आ जाए, ठीक है। उस ब्लास्ट वेव, अगर आप बॉम्ब डेटोनेशन के बहुत पास खड़े हैं तो ब्लास्ट वेव जो आएगी उससे प्राइमरी इंजरीज हो सकती हैं। सेकेंडरी इंजरीज क्या हो सकती हैं? उससे जो एयर या जो शॉक आ रहा है, जो उससे शॉक आ रहा है, या फिर एयर एक्सप्लोजन। टर्शरी टर्शरी ये कि जो जो बंदा बॉम्ब के पास खड़ा हुआ है वो एयर में प्रोपेल हो जाए, उसकी वेव की वजह से जो एयर निकलती है उसमें से, उस एयर से प्रोपेल होके बंदा दूर जाए, गिर पड़े, वो टर्शरी। क्वार्टरनरी इंजरी। क्वार्टरनरी इंजरी का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट उड़ के आ रहे हैं, जो श्रापनेल्स हैं या जो छर्रे होते हैं वो उड़ के आते हैं, उससे जो इंजरी होती है वो क्वार्टरनरी इंजरी होती है। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो ब्लास्ट वेव और एक शॉक वेव, ठीक है। इन दोनों के बारे में आगे बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज। सबसे पहले क्या बात करेंगे? कार्डियो पल्मोनरी इंजरीज। इसमें क्या होगा? अच्छा, इसमें क्या होता है? लंग एक एयर फिल्ड कैविटी है, तो जो भी एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं उसमें इंजरी बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा हो, जैसे कि ईयर, जीआईटी, लंग्स, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम में लंग इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन
डैमेज्ड। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इस ब्लास्ट वेव की वजह से इरिदमिया हो सकता है, उस वजह से हार्ट स्टॉप हो सकता है और डेथ हो सकती है। ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है कि ब्लास्ट वेव के बाद जो लोगों की डेथ होती है उसमें अक्सर ये होता है कि उस ब्लास्ट वेव से इरिदमिया होता है, हार्ट की रिदम इरेगुलर हो जाती है, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। इसमें एक चीज और होती है, पल्मोनरी फैट एम्बोलिज्म, इस वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और फिर डेथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एयर एम्बोलिज्म। फोर्थ पॉइंट, बर्निंग। बर्निंग कैसे, जो स्मोक और जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं उस वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारा म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स हैं, वो सब बर्न हो सकती हैं। स्मोक या केमिकल से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बर्न हो सकता है, जिस वजह से गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, स्टॉप हो जाएगा और पेशेंट की कार्डियक अरेस्ट से या रेस्पिरेटरी अरेस्ट से डेथ हो सकती है। ईयर, ईयर इंजरीज। मोस्ट कॉमन ईयर इंजरी इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर, ये मोस्ट कॉमन इंजरी होती है। सेकेंड इंजरी क्या होती है, डिसलोकेशन ऑफ ओसाइकल्स। ठीक है, अच्छा, अगर हमें ईयर एग्जामिनेशन पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का रप्चर नहीं मिलता है तो भी हमें सर्टेन नहीं हो जाना है कि कोई इंजरी नहीं हुई है। क्या पता टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे ईयर ओसाइकल्स का डिसलोकेशन हो गया हो, क्या पता कुछ और इंजरी हुई हो। ठीक है, ऑक्यूलर इंजरीज यानी कि ऑफ्थैल इंजरीज, इसमें क्या होता है, आई डैमेज ड्यू टू श्रैपनेल्स, या फिर ऑर्बिट बोन का फ्रैक्चर, या फिर आई बॉल का रप्चर, या फिर हमारा प्यूपिल या कॉर्निया की बर्निंग। ये इस तरह की इंजरीज हो सकती हैं, ओकुलर इंजरीज। ठीक है, आगे, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल इंजरीज। एब्डोमिनल इंजरीज मेनली 90% टाइम्स आर ओकल्ट, यानी कि छुपी रहती हैं, नजर नहीं आती हैं। एब्डोमिनल कैविटी एक ऐसी कैविटी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गन्स हैं, सब अंदर हैं, आपको उसकी इंजरीज का पता नहीं चलता है जल्दी से। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी में जो भी इंजरीज रहती हैं वो बेसिकली ओकल्ट इंजरीज होती हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसका लोकल एग्जामिनेशन करिए। लोकल एग्जामिनेशन यानी कि
इंस्पेक्शन, पैल्पेशन और बॉवल साउंड्स के लिए आप ऑस्कल्टेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्योंकि इसमें भी एयर फील्ड कैविटीज होती हैं जीआईटी के अंदर, यानी कि इंटेस्टाइन्स होती हैं जिनमें एयर फील्ड रहती है, स्टमक होती है या इसोफेगस होती है, इसमें इंजरीज होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है ना, ड्यू टू ब्लास्ट वेव रप्चर होने का चांस रहता है। तो सबसे पहले आपको कोई इंजरी नहीं मिल रही, पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, रेक्टम से या माउथ से कोई ब्लीड नहीं आ रहा है, या पेशेंट को एब्डोमिनल पेन नहीं है, तो भी आपको अल्ट्रासाउंड फास्ट और सीटी एब्डो प्रोफाइलेटिकली जरूर करना चाहिए, प्लस पेल्विस सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमन एंड पेल्विस जरूर करना चाहिए टू रूल आउट एनी ओकल्ट इंजरी, एनी ओकल्ट हेमरेज, एनी ओकल्ट रप्चर। हेड इंजरीज, हेड इंजरीज में जो शॉक वेव निकलती है उसकी वजह से जो सेरेब्रल आर्टरीज हैं उनका रप्चर हो सकता है, जिस वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यानी कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ऐसे में पेशेंट आपका एल्टर्ड हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सेकंड इंजरी क्या हो सकती है, शार्प नेल से। शार्प नेल से हेड इंजरी में क्या होता है, जो बालों के अंदर छोटी छोटी इंजरीज हो सकती हैं, आपको दिखाई देगा बालों की, ऐसे आप उस इंजरी को नहीं देख पाओगे। स्काल्प में ऐसी इंजरीज हो सकती हैं जो कि छुपी रह जाती हैं, आपको पता नहीं चलती हैं। थर्ड क्या हो सकता है, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। ठीक है। अच्छा, another kind of injury we are not discussing about is लिम्ब इंजरी। हम लिम्ब इंजरी के बारे में अलग से नहीं बताएंगे, हाथ की पैर की इंजरी हो सकती है, उखड़ सकते हैं, बहुत सेवियर डैमेज हो सकते हैं, उंगलियां कट के अलग हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। हम मेन पॉइंट पे आएंगे, डायग्नोसिस। आप प्रॉपर डायग्नोस कैसे बनाएंगे। ट्रॉमा के केस में, किसी भी तरह का ट्रॉमा हो, अल्ट्रासाउंड फास्ट इज मस्ट फॉर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। सीटी एब्डो प्लस पेल्विस, चेस्ट एक्सरे। 1 2 3 4, ये 4 इन्वेस्टिगेशन तो मस्ट हैं, जो करानी है करानी है हर पेशेंट में आपको। ठीक है। अब विल मूव ऑन टू मैनेजमेंट पार्ट। इंसर्ट टू वाइड बोर कैमरा। सबसे पहले 2 वाइड बोर कैमरा ले लीजिए, 2 लेंस सिक्योर करिए। ठीक है। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो टॉर्निके
आप लिम्ब इंजरी में अप्लाई कर सकते हैं, ओनली इन लिम्ब इंजरी, ऑब्वियसली लिम्ब इंजरी। ठीक है, हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या रहेगा? ब्लड लॉस को कंट्रोल करिए। सबसे पहले ब्लड लॉस को कंट्रोल करिए। इसके लिए आप ट्राइनेजिमिक एसिड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लिम्ब सेवरली डैमेज हो गया है तो जरूरी है उस वुंड का इरिगेशन एंड ड्रेसिंग ऑफ वुंड। जब आप एक लाइफ थ्रेट कंडीशन को रूल आउट कर लें, सबसे पहले प्राइमरी एग्जामिनेशन करके, जब आप एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को रूल आउट कर लें तो आपका मेन मोटिव क्या होता है? पेन कंट्रोल। इसमें आप क्या दोगे? ट्रामा। ट्रामाडोल नहीं है तो डाइक्लोफिनेक। अच्छा, लिम्ब इंजरी या लिम्ब डैमेज में, लिम्ब डैमेज में आप क्या करोगे? स्प्लिंटिंग, ट्रैक्शन एंड ड्रेसिंग ऑफ लिम्ब, ये जरूरी चीज है। ठीक है, आपने पेशेंट को क्या दिया? 2 वाइड बोर कैनुला दिए, फ्लूइड रश करेंगे, क्रिस्टलोइड बेसिकली, फिर आप पेन कंट्रोल देंगे। इस दौरान आप ये भी देख लें कि कोई लैब सेट कंडीशन तो नहीं है, उसके वाइटल्स वगैरह चेक करेंगे, नहीं तो पेन कंट्रोल दे देंगे। इसके बाद जो भी आपका लिम्ब डैमेज हुआ है उसमें पेन कंट्रोल, उसमें ब्लड लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए बाय अप्लाइंग टोर्निके ऑन लिम्ब। ठीक है, इसके अलावा ट्रेंक्सा का भी आप यूज कर सकते हैं फॉर हेमरेज कंट्रोल। ठीक है, जो वुंड है उनकी सफाई करनी है, उसमें से स्मोक, उसमें से फॉरेन बॉडीज, उसमें से शार्पनेस, उसमें से अदर अदर चीजें निकालनी है, उसका इरिगेशन करना है, उसकी ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आप प्रिकॉशनरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी यूज करें, करनी ही करनी है, टू स्टॉप इम्पेंडिंग सेप्सिस। ठीक है, जो एरिया बर्न हो गया है उस बर्न के लिए आपको सिल्वर एक्स क्रीम यूज करनी है बर्न पेशेंट में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस टॉपिक। थैंक यू।